हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र के पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, इसमें आपका समय 3 घंटे का रहने वाला है। पूर्णांक आपका होगा 70 नंबर का। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आप इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए निर्देशों को पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सही विकल्प चुनेंगे, 6 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बहुविकल्पी में, परम ताप पर जर्मेनियम का टुकड़ा कैसा व्यवहार करेगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अर्धचालक की तरह, चालक की तरह, विद्युत रोधी की तरह, अर्धचालक की तरह। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सारे क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम आपको सारे क्वेश्चन के आंसर एक एक करके आपको नीचे बताएंगे। तो इसलिए आप लोगों को वीडियो में पूरा बना रहना है। तो दोस्तों, देख सकते हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर इसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, सही जोड़ी मिलाइए। ये भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। फिर इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पर दिया हुआ है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का आएगा। फिर इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सत्य असत्य लिखिए। तो ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का आएगा। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6 से लेकर 20 तक के, 2-2 क्वेश्चन के 2-2 नंबर के आपके एग्जाम में पेपर आएंगे। दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ पर दिए हुए सारे क्वेश्चन, 20 तक के क्वेश्चन आपको अच्छे से आंसर लिख देने हैं इसके। फिर इसके बाद दोस्तों सारे क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न में पहला दिया था, इसमें परम ताप पर जर्मेनियम का टुकड़ा कैसा व्यवहार करेगा। अर्धचालक की तरह, चालक की तरह, विद्युत रोधी की तरह, या फिर अतिचालक की तरह। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत रोधी की तरह। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, ओमीय प्रतिरोध है संधि डायोड, ट्रांजिस्टर, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, या फिर तांबे का तार। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका तांबे का तार। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com। तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें वेबर प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक है ध्रुव प्राबल्य का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, चुंबकीय फ्लक्स का, या फिर चुंबकीय घूर्णन का। तो उत्तर हो जाएगा इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी प्लांक ने, मिलीकॉन ने, जे थॉमसन ने, या फिर रदरफोर्ड ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जे थॉमसन ने। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है 2L/पाई, पाई/2L, अनंत, या फिर शून्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें शून्य। 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक रिक्त स्थान राशि है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सदिश। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चालक की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध रिक्त स्थान बढ़ता है। तो उत्तर हो जाएगा इसमें बढ़ता। तीसरा दिया हुआ है, हाइड्रोजन के दृश्य भाग में स्पेक्ट्रम श्रेणी को सर्वप्रथम रिक्त स्थान ने देखा था। तो इसमें उत्तर हो जाएगा बामर। चौथा दिया हुआ है, अल्फा का रिक्त स्थान नाभिक है। तो उत्तर हो जाएगा इसमें हीलियम। 5वां दिया हुआ है, रिक्त स्थान प्रक्रिया में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। उत्तर हो जाएगा इसमें नाभिकीय संलयन। 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया के अनुपात को रिक्त स्थान कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसमें अपवर्तनांक। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, सही जोड़ी मिलाइए। 6 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। तो इसमें दिया हुआ पहला नंबर, 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो इसका हो जाएगा मिलान 1/4 πε0 Q1 × Q2/r²। दूसरा दिया हुआ है, गोलीय चालक की धारिता। तो इसका हो जाएगा मिलान 4 πε0 r। तीसरा दिया हुआ है, चल कुंडली धारा मापी। तो इसका हो जाएगा धारा का चुंबकीय प्रभाव। चौथा दिया हुआ है, बायो सेवर्ट नियम। तो इसका मिलान हो जाएगा dV = U0/4 π आइडियल sin θ/r²। 5वां दिया हुआ धारावाही लूप के कारण केंद्र पर। तो इसका हो जाएगा μ0 n L/2r।
इसके बाद दोस्तों छठा नंबर दिया हुआ है परिपथ की प्रतिबाधा, तो इसका हो जाएगा मिलान अंडर रूट में r² प्लस XL²। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 5 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। तो पहला दिया हुआ है इसमें पदार्थ के कार्यफल का मान किस पर निर्भर करता है, तो उत्तर हो जाएगा इसमें पदार्थ की प्रकृति पर। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में लिखिए, तो उत्तर हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻12 जूल। तीसरा दिया हुआ है धारिता का विमीय सूत्र लिखिए, तो उत्तर हो जाएगा इसमें m इनवर्स L⁻⁻2 T⁴ A⁴A²। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है पीएन संधि डायोड में पश्च बायस बढ़ाने पर अवक्षय परत की मोटर किस प्रकार परिवर्तित होती है, उत्तर हो जाएगा इसमें बढ़ती है। पांचवा दिया हुआ है नाभिक की त्रिज्या उसकी द्रव्यमान संख्या से किस प्रकार संबंधित है, उत्तर दिया हुआ है इसमें r बराबर r0 A1/3। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है शत लिखिए। 5 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। तो पहला दिया हुआ है इसमें प्लांक नियतांक की विमाएं आवृत्त की विमाओं के तुल्य होती हैं, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। दूसरा दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। तीसरा दिया हुआ है हाइड्रोजन परमाणु की आयतन ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो उत्तर हो जाएगा आपका असत्य। चौथा दिया हुआ किसी आवेशित चालक का विभव पर चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर होता है, ये आपका हो जाएगा असत्य। पांचवा दिया हुआ है परावैंगनी विकिरण के कारण उष्णता गर्मी महसूस होती है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर छठा स्थिर विद्युत में गॉस प्रमेय को लिखिए। अथवा में दिया हुआ है विद्युत विभव किसे कहते हैं, यह अदिश राशि है या सदिश राशि। तो दोस्तों इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है धारा विद्युत के अंतर्गत किरचॉफ के नियमों को रेखाचित्र सही समझाइए। अथवा में दिया हुआ प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर लिखिए। तो 2 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। तो 2 में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से तैयार करके जाना अपने एग्जाम में। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, इनके गुण लिखिए। अथवा में दिया हुआ है संट क्या है, संट का सिद्धांत समझाइए। 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है लेंस का नियम लिखिए एवं समझाइए कि इस नियम की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। अथवा में दिया हुआ प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज धारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है किसी माध्यम का अपवर्तनांक किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अथवा में दिया हुआ है प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है, समझाइए। 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है निरोधी विभवस्था स्तब्ध क्या है। अथवा में दिया हुआ है देहली आवृत्ति क्या है, समझाइए। 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर हो तो क्या होगा। अथवा में दिया हुआ है बोर के कक्ष को स्थायी कक्ष क्यों कहते हैं। तो 2 में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम स्थित हो। यदि परावैद्युत के रूप में धातु प्रयुक्त करें तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 3 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। अथवा में दिया हुआ है संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है प्रतिरोध तापमापी का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 6 ओम है, 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 7 ओम है, अज्ञात ताप पर प्रतिरोध का मान 8 ओम है। अज्ञात ताप की गणना कीजिए। अथवा में दिया हुआ है सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा देते हुए बताइए कि यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्रकाश की व्यतिकरण और विवर्तन में महत्वपूर्ण अंतर लिखिए। 3 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। अथवा में दिया हुआ है हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, समझाइए। 16वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ सिद्ध कीजिए कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी बराबर 1/2 वक्रता त्रिज्या। अथवा में दिया हुआ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किससे आप क्या समझते हैं, इसकी शर्तें लिखिए। सिद्ध कीजिए कि न्यू बराबर 1/sin c जहाँ संकेतों के समान अर्थ क्रांतिक कोण किन कारकों पर निर्भर करता है। 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक छड़ के सिरों में प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक याद कीजिए। 4 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। अथवा में दिया हुआ है LCR परिपथ का वर्णन निम्नलिखित विद्युत के आधार पर कीजिए। विद्युत परिपथ, फेजर आरेख, परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा, कलांतर। 18वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा में दिया हुआ है खगोलीय आकाशीय दूरदर्शी का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला दिया हुआ प्रतिबिंब बनने की व्यवस्था का किरण पथ सहित चित्र। दूसरा दिया हुआ है आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना की जबकि
अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तीसरा पॉइंट, अनंत पर बने। 19वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दृष्टिकरण क्या है? विद्युत परिपथ खींचकर पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की क्रिया समझाएगी। अथवा में दिया हुआ पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में इसके उपयोग को चित्र बनाकर समझाइए। 20वां क्वेश्चन दिया हुआ, किसी खगोलीय चालक की धारिता के लिए सूत्र का व्युत्पन्न कीजिए। अथवा में दिया हुआ है, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक है प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।